जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यूनिवर्स माँ काली आपको कोई मैसेज ज़रूर देना चाहती हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ और चारों दिशाओं से माँ लक्ष्मी का, माँ काली का आपको कृपा मिले, माँ दुर्गा की शक्ति आपको मिले। आपके जीवन में आ रही सारी रुकावटें माँ दूर करे। जब भी आप ये वीडियो देखें, आप पर कृपा पर से देवी शक्ति की, महादेव की। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज की ये सामूहिक टैरो रीडिंग किस चीज़ से रिलेटेड है और आपको क्या गाइडेंस आ रहा है। आज हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। व्हाट्स द टी, क्या आपके कप में आ रहा है आज, किस तरह की टी आ रही है। ओके, आज का टॉपिक बहुत पावरफुल होने वाला है। आपका सख्त है आपके पार्टनर को, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता था। उन्होंने सोचा कि आप कौन बड़े बड़े बोलते हो, कभी आपकी कदर नहीं की, और आज उसी पर हम ये रीडिंग ले रहे हैं कि क्या है। ओके, एक बार जयकारा लगा लीजिए जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम 3 बार आप सोच लीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो मुझे ये दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में एक अजीब सा इस समय वार हुआ है। एक टावर मोमेंट जैसा आया है जिसने सब कुछ जैसे बिखेरा है। आपके रिलेशनशिप में वो व्यक्ति जिसे आपने दिल से चुना, उन्होंने आपकी बातों को हमेशा हल्के में लिया। उन्हें लगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। आपके दिमाग में सिर्फ फितूर चलता रहता है 24 घंटे। आप अजीब अजीब रीडिंग्स देखते हो या अजीब अजीब वीडियोस देखते हो। उसका असर है कि आप अपने आप को कोई शक्तिमान इंसान समझते हो, बहुत शक्तिशाली समझते हो। आप ऐसा सोचते हो कि आपके पास इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, आपको डिवाइन गाइडेंस आता है, आप फ्यूचर देख सकते हो। इस तरह की चीज़ें उनको ऐसा लगता था, और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता था कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप बड़े बड़े सपने देखते हो, और आपकी इंटेंसिटी और आपकी गहरी समझ को उन्होंने आप दिमागी फतूर समझ के रख लिया कि आपके दिमाग में क्रिएटेड चीज़ें हैं। आपकी क्रिएटिविटी पर उन्होंने कभी भी, आपके टैलेंट पे, आपकी इंटेंसिटी पे, आपके डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन से कनेक्ट होने का एक अजीब सा रिश्ता उनको समझ में नहीं आता था। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई किसी को किसी चीज़ के लिए सत्य दिखाता है तो अपनी को प्रूफ करने के लिए सामने वाले को गलत साबित करना। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम थी। और ये उनकी गलतफहमी थी, ये भी एक सत्य बात है। ये उनकी गलतफहमी थी, जो उनको ये लगता था कि आप तो कुछ हो ही नहीं, आप सिर्फ नज़र रखते हो और दिमागी फितूर में कुछ भी बोलते रहते हो। हर चीज़ में टोकना आपका काम हो गया है, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाना आपका काम हो गया है। लेकिन जल्दी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आप स्पिरिचुअली कितनी अवेकेंड हो, आपकी संस्कारिता, आपकी इंटेलिजेंस, वो सब असली है। और ये जो आपके लिए उन्होंने एक भावनाएं बनाई हुई थी ना, बहुत जल्दी गिरने वाली है, और कई लोगों में गिर भी चुकी है।
और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, बहुत कुछ फेक है, फेक चीज़ें हैं लाइफ में, आर्टिफिशियल चीज़ें खुद की। देखिए, जब इंसान खुद फेक होता है ना, तो सामने वाले को फेक समझता है। सच छुपाया गया है आपसे, बहुत गहरे गहरे सत्य। कहीं ऐसा ना हो कि वो सत्य आपके सामने आ जाए। आपके पार्टनर ने एक्चुअली में खुद को धोखा दिया, उन्होंने आपकी बातों को इग्नोर किया, सोचा कि कुछ नहीं होगा, आपकी पर्सनालिटी की वैल्यू नहीं की, शायद उन्होंने आपको कम आंका क्योंकि आप शांत थे, लेकिन अंदर से बहुत ही तूफानी और इंटेंस। आपकी क्रिएटिविटी ये दिखाती है कि आप जैसे दिखते हो इतने साधारण हो नहीं। आपके मन में बहुत सारी बातें पहले से आ जाती हैं, इनसे जुड़े रहने से पहले भी आपको लोगों का सत्य देखने की क्षमता है। वो क्षमता जो वो छुपा के रखते हैं, वो असलियत। हर इंसान, बहुत सारे लोगों में एक टैलेंट होता है कि अपने अंदर की राक्षस को दबा के रखना और अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान दिखाना, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप वो छुपे हुए राक्षस को देख लेते हो। देख तो आप अपने पार्टनर का सत्य भी चुके थे, लेकिन क्योंकि एक रिश्ते में थे तो आप इस तरह की कोई चीज़ कह के रिश्ते को और बुरा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आपको मालूम था कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। और यहाँ पर और आगे गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर ये जो थीफ का कार्ड आ रहा है, ये बहुत अजीब कार्ड है। यहाँ पर ये थीफ का कार्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी ये चोरी अब उनके ऊपर ही उलट गई है। सत्य सामने आ रहा है, वो समझ रहे हैं कि आपकी बातें खोखली नहीं थी। आपका बहुत दिल तोड़ा गया है, आपसे हमेशा कंपटीशन रखा गया है जिसमें हार आपकी तय की गई है। आपको बहुत दर्द हुआ है, आपकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब उजाला हो चुका, हीलिंग शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पावरफुल सोल अब चमक रही है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि कोई जितना भी गेम आपके साथ खेल ले, जीत आपकी सुनिश्चित रहती है, क्योंकि आप दिमाग से खेलते हो, दिल से जुड़ा हुआ आपका दिमाग का है। डिवाइन गाइडेंस से आप चीज़ें करते हो, गलत कार्य आपने कभी नहीं किए। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अकेले अंधेरे बैठे हुए जगहों पर, कि वो बड़ी बड़ी बातें असल में विजन थी। आप बहुत संस्कारी और गहरे सोच वाले इंसान हो, उनकी नज़र में अब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन किसी किसी के केस में वो देर हो चुकी होगी, क्योंकि जो हेट्रेड, जो नज़रअंदाजी आपको मिली है, आप इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा, आप में से कई लोग दूर हो चुके हो। ये आपकी एनर्जी को दिखाता है कि आप बहुत, ये वाला कार्ड है कि लोग आपसे जलते क्यों हैं, आपके स्पिरिचुअल हेटर हो जाते हैं। आप इतने इंटेंस हो, इतने इंटेलिजेंट हो, लोग आपसे फाइट करते हैं, लोग आपसे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, लेकिन हमेशा आपके तर्कों के आगे उनके शब्द हों, उनके पास शब्द नहीं होते, वो निशब्द हो जाते हैं। और आपके पार्टनर भी ऐसे ही रहे हैं, जब आपकी बातों के आगे उनके पास कोई तर्क नहीं रहता तो आपको दबा देने की कोशिश, आपको झूठा साबित करने की कोशिश, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने का आरोप आपके ऊपर लगा देने की बात। और यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि ना मानने का, आपकी बातें ना मानने का। आप तो आराम से हो, क्योंकि आपको मालूम था कि आपको विजन ने आपको बता दिया था कि ये चीज़ें होंगी इनके साथ, और वही अब हो रही हैं। आपने बताया था कि इर्द गिर्द के लोग भेड़िए हैं, मत करो ये काम, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने क्लियर, इंटेलिजेंट, ट्रुथफुल और पावरफुल हो।
उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को कम आंका। उनको लगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सपनों की दुनिया में जीते हो। लेकिन उन्होंने अब ये देख लिया है कि आप कितने सच्चे, कितने इंटेंस और कितने रियल हो। आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप हमेशा सत्यवादी रहे हो, हमेशा हंसमुख इंसान रहे हो, पॉजिटिव रहे हो। आपने एक पॉजिटिव ग्रुप बनाया है। जो भी आपके इर्द गिर्द आते हैं, आप हमेशा उनका साथ ही देते हो अपने डिवाइन गाइडेंस के थ्रू। और यही बात अब आपके पार्टनर को जल्दी ही समझ में आने वाली है कि आपकी आत्मा शुद्ध है, आपकी वैल्यू क्या है। पर आपकी जर्नी उनकी डिपेंडेंसी पर नहीं जमी। किसी का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। आपकी आंतरिक शक्ति बहुत ज़्यादा, बहुत तेज है। आप बहुत, मतलब इसका कोई तार्किक चीज़ नहीं होता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, बहुत मजबूत हो। अब आपके पार्टनर अब रेग्रेट महसूस करेंगे कि आप जैसे इंसान को उन्होंने इग्नोर किया। अपने सत्य पे हमेशा अडिग रहिए। अपनी इंटेलिजेंस और इंटेंसिटी को हमेशा छुपाइए मत। चाहे लोग जितना कहें कि आपके दिमाग की उपज है, जो गया उसको जाने दीजिए। आपकी वैल्यू अब उन लोगों को मिलेगी जो सच में आपका सत्य देख पाएंगे। माफ़ करना लेकिन भूलना मत। ये लेसन आपके लिए था। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी वैल्यू भी नहीं की जाती और आपकी बातें सत्य में सत्य होती है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।